हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये है सेट नंबर 33 और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, जो पूछे गए हैं। टोटल 99 सेट है, इनका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों पूरी बुक का। अभी है सेट नंबर 33, इससे पहले 32 सेट हमने कंप्लीट किए हैं और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 9/2/2022 शिफ्ट नंबर 3। थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के या कहते हैं जनरल नॉलेज के, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र के लिए डैश का प्रावधान है। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डैश फॉर द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन ए रूरल एंड अर्बन एरिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट नगर पंचायत। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का क्या है, प्रावधान है। यह उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जो अभी पूरी तरह से शहरी नहीं हुए हैं, लेकिन ग्रामीण भी नहीं रहे हैं और शहरीकरण की प्रक्रिया में हैं, प्रोसेस में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको, बांगर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना आपको, ये पाई जाती है उड़ीसा। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2022 में डैश तक महिला दिवस सप्ताह मनाया गया। तो ये बनाया गया था ऑप्शन थर्ड 1 से 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 5, 18 दिसंबर 2021 को पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? तो ये जिला था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन थर्ड चूरू। जो क्वेश्चन रिलेट हो सकता है करंट अफेयर का, मान लो कोई अवार्ड पूछा है, कोई गेम्स पूछे हैं, एशियन गेम्स पूछे हैं, कुछ ऐसा पैरा ओलंपिक पूछे हैं, तो उसको हम रिलेट करके जो एस्पेक्ट हो सकते हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो हम कवर करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन डायरेक्ट है रिलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो कुछ अलग पूछा उसी टाइम की चीज पूछी है जिस टाइम एग्जाम हुआ था, तो वो ऐसे ही हम उसका क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं, उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका होती है, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। इट कंडक्ट्स कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसका परीक्षण भारत में मार्च 2022 में किया गया था? तो इसका नाम था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट कवच। क्या नाम था? कवच। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष इसके एक तिहाई, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर हो जाते हैं और इनका चुनाव किया जाता है 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
जुलाई 2022 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ को और अधिक शक्ति प्रदान करने का आदेश दिया, जिसे शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। यह नया आदेश किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 4 सर्च इंजन और इंटरनेट से। क्वेश्चन नंबर 12, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पता ही होगा आपको, स्वतंत्रता दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े एनबीएफसी एमएफआई का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया। इंडस इंडसइंड बैंक के साथ सॉरी विलय हो गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड का। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जून डैश में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और निर्विनियमित किया गया। तो ये किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2010 में। क्वेश्चन नंबर 15, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्ध चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, उसे कहते हैं बरकान। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रोलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में और उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभा खोज एवं विकास घटक के तहत प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किया गया है 5 क्षेत्रों में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? ठीक है, कौन सी है जो क्लासिकल लैंग्वेज है एक, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड संस्कृत। संस्कृत को दोस्तों जो क्लासिकल लैंग्वेज है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, ये मिला था 2005 में। और इससे पहले मिला था तमिल को 2004 में, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में मिला था। और मलयालम को पूछता है, अगर मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2013 में प्राप्त हुआ था। और ओडिया को प्राप्त हुआ था सबसे लास्ट में 2014 में। क्वेश्चन नंबर 19, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे डैश कहा गया, तो इसको नाम दिया गया हदीस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए कितनी टीमें निर्धारित की गई थी? 2022 में थी दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट 10 टीमें। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट आईपीएल हुआ था वो किसने जीता था? लास्ट आईपीएल जीता था आरसीबी ने। हराया किसको था? पंजाब किंग्स इलेवन को। कितने रन से? 6 रन से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।